प्रश्न 1। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? विकल्प हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अरबी, बी फारसी। सही उत्तर है सी अरबी। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास या आदत होता है। हिंदी में यह अपने लाक्षणिक अर्थ के लिए प्रयोग होता है जिसका उद्देश्य भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और संक्षिप्त बनाना है। ये स्वयं में एक वाक्यांश होता है जिसका प्रयोग वाक्य के अंदर ही किया जाता है और ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता। मुहावरों के प्रयोग से अभिव्यक्ति सजीव और रोचक बनती है। तो बताओ, मुहावरा किस भाषा से आया है? अरबी। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? अभ्यास या आदत। ये भाषा को कैसा बनाते हैं? सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त। ये वाक्य का क्या होते हैं? अंश या वाक्यांश? प्रश्न संख्या 2। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प हैं ए लोक का अनुभव, बी लोक में प्रचलित उक्ति, सी लोक की कहानी, डी लोक का गीत। सही उत्तर है बी लोक में प्रचलित उक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति यानी कथन से मिलकर बना है जिसका सीधा अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। ये जनमानस के दीर्घकालीन अनुभवों का निचोड़ होती है और किसी सत्य या नीति को व्यक्त करती है। लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इसे कहावत भी कहा जाता है जो अपने आप में एक संपूर्ण उपदेश या सीख देती है। लोकोक्ति किंदु शब्दों से मिलकर बनी है, लोक प्लस उक्ति। इसका सीधा अर्थ क्या है? लोक में प्रचलित कथन। लोकोक्तियां क्या दर्शाती हैं? जनमानस के अनुभव। ये वाक्य का कैसा रूप होती है? पूर्ण वाक्य। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुहावरे की नहीं है? विकल्प हैं ए ये वाक्यांश होता है, बी ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता, सी इसका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है, डी ये एक पूर्ण वाक्य होता है। सही उत्तर है डी ये एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा हमेशा एक वाक्यांश होता है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुहावरा एक पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिया, लिंग, वचन और काल के अनुसार वाक्य में बदलता है। जैसे हाथ पांव फूलना से हाथ पांव फूल गए। इसके विपरीत लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और वो सामान्यतः बदलती नहीं है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश। क्या मुहावरा अकेला प्रयोग होता है? नहीं, वाक्य के साथ। ये भाषा को क्या देता है? प्रभाव और सुंदरता। मुहावरा पूर्ण वाक्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ एक विचार का हिस्सा होता है। प्रश्न संख्या 4। आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प है ए बहुत प्यारा होना, बी आंखों में चमक होना, सी आंख से दिखाई न देना, डी बहुत दूर होना। सही उत्तर है ए बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना या सबसे प्यारा। ये किसी व्यक्ति के प्रति गहरे स्नेह और लगाव को व्यक्त करता है। मुहावरों का अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न लाक्षणिक होता है। उदाहरण के लिए, रमेश अपने माता पिता की आंख का तारा है। ये भाषा को भावपूर्ण और आकर्षक बनाता है। आंख का तारा मुहावरा क्या बताता है? गहरा प्यार। ये किस तरह के रिश्ते में प्रयोग होता है? अपनों के बीच। इस मुहावरे से भाषा कैसी बनती है? भावपूर्ण और आकर्षक। प्रश्न संख्या 5। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह क्या है? विकल्प है ए मुहावरा, बी लोकोक्ति, सी कहावत, डी बी और सी दोनों। सही उत्तर है डी बी और सी दोनों। नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति है जिसे कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं और ये जनमानस के अनुभवों का निचोड़ होती है। इसका अर्थ है कि अपनी अयोग्यता या कमी को छिपाने के लिए किसी और पर दोष लगाना या परिस्थितियों को बुरा बताना। चूंकि लोकोक्ति और कहावत एक ही हैं, इसलिए बी और सी दोनों सही हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? लोकोक्ति या कहावत। इसका अर्थ क्या है? अपनी गलती दूसरे पर थोपना। क्या ये पूर्ण वाक्य है? हाँ। ये किस बारे में सीख देती है? अपनी कमियों को स्वीकार करने के बारे में।
प्रश्न संख्या 6। लोकोक्ति की मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प है ए, यह हमेशा क्रियापद के साथ बदलता है, बी, यह स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है, सी, यह सिर्फ एक वाक्यांश होता है, डी, इसका अर्थ हमेशा शाब्दिक होता है। सही उत्तर है बी, यह स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है। लोकोक्ति एक पूर्ण और स्वतंत्र वाक्य होती है जिसका प्रयोग किसी बात को पुष्ट करने या किसी परिस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये अपरिवर्तित रहती है और इसमें व्याकरणिक बदलाव नहीं आते, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं और व्याकरण के अनुसार बदलते हैं। लोकोक्ति का अर्थ लाक्षणिक होने के साथ साथ नीतिपरक या व्यंग्यात्मक भी हो सकता है। लोकोक्ति कैसे प्रयोग होती है? स्वतंत्र वाक्य के रूप में। क्या ये बदलती है? नहीं, आमतौर पर अपरिवर्तित रहती है। ये क्या देती है? सीख, तर्क या व्यंग्य। इसका एक और नाम क्या है? कहावत। प्रश्न संख्या 7। अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? विकल्प है ए, दूसरों के भरोसे रहना, बी, अपने कर्मों का फल भोगना, सी, अच्छे काम करके दूसरों की मदद करना, डी, भाग्य पर निर्भर रहना। सही उत्तर है बी, अपने कर्मों का फल भोगना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों के अनुसार फल मिलता है। करनी का अर्थ है कर्म या कार्य और पार उतरनी का अर्थ है परिणाम पाना। ये लोकोक्ति स्वावलंबन और कर्म की प्रधानता को दर्शाती है, यानी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। ये कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित है। ये लोकोक्ति किस पर जोर देती है? कर्मों का फल। इसका संदेश क्या है? अपने किए का नतीजा भुगतना। क्या ये भाग्य पर निर्भरता की बात करती है? नहीं, कर्म पर। ये किस गुण को बढ़ावा देती है? स्वावलंबन। प्रश्न संख्या 9। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प है ए, एकजुट होना, बी, भाग जाना, सी, हिसाब करना, डी, बहुत लाभ होना। सही उत्तर है बी, भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना या चंपत हो जाना। ये किसी खतरे, डर या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए तुरंत गायब हो जाने की क्रिया को व्यक्त करता है। ये एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है जो कम शब्दों में भागने की गति और सजीवता को बताती है। उदाहरण, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। मुहावरे की क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। ये मुहावरा किस क्रिया को बताता है? भागना। ये किस स्थिति में प्रयोग होता है? खतरे से बचने के लिए। इसका शाब्दिक जोड़ 9 + 2 क्या है? 11। ये भाषा को क्या देता है? गति और सजीवता। प्रश्न संख्या 10। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प है ए, केवल मुहावरे, बी, केवल लोकोक्तियां, सी, मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों, डी, छंद और अलंकार। सही उत्तर है सी, मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों ही हिंदी भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, रोचक और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुहावरे भाषा को संक्षिप्त, सजीव और विशिष्ट बनाते हैं, जबकि लोकोक्तियां उसे गहनता, अनुभव और नीतिपरक बनाती हैं। ये कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता प्रदान करते हैं और भाषा को नीरस होने से बचाते हैं। भाषा को आकर्षक कौन बनाता है? मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या ये भाषा को संक्षिप्त करते हैं? हाँ। ये क्या व्यक्त करते हैं? भाव और विचार। क्या ये सिर्फ सुंदरता देते हैं? नहीं, प्रभाव भी। प्रश्न संख्या 10। हाथ पांव फूल जाना, मुहावरे का सही अर्थ है? विकल्प है ए, बहुत मोटा हो जाना, बी, घबरा जाना, सी, हाथ पांव में दर्द होना, डी, व्यायाम करना। सही उत्तर है बी, घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। यह किसी अप्रत्याशित, भयावह या कठिन परिस्थिति का सामना करने पर उत्पन्न हुई मानसिक बेचैनी और डर को दर्शाता है, जिसके कारण व्यक्ति स्तब्ध और क्रियाहीन हो जाता है। उदाहरण, अचानक अंधेरे में साया देखकर रमेश के हाथ पांव फूल गए। इसका अर्थ शारीरिक सूजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। यह मुहावरा क्या बताता है? डर या घबराहट। किस स्थिति में प्रयोग होता है? अचानक संकट में। क्या इसका मतलब शारीरिक सूजन है? नहीं, मानसिक स्थिति। यह मुहावरा किस तरह की अभिव्यक्ति है? लाक्षणिक। प्रश्न संख्या 12। कौन सा कथन मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर को सही ढंग से दर्शाता है? विकल्प है ए, मुहावरा पूर्ण वाक्य है, लोकोक्ति वाक्यांश है, बी, मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है, सी, दोनों वाक्यांश है, डी, दोनों पूर्ण वाक्य है।
सही उत्तर है बी, मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। ये मुहावरे और लोकोक्ति के बीच का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। मुहावरा जैसे कमर कसना एक वाक्यांश होता है और वाक्य के अंदर ही प्रयुक्त होता है। इसे कर्ता के लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलना पड़ता है, जबकि लोकोक्ति जैसे अंधों में काना राजा एक पूर्ण वाक्य होती है और ये एक स्वतंत्र कथन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। मुहावरे और लोकोक्ति का मुख्य अंतर क्या है? वाक्यांश बनाम पूर्ण वाक्य। क्या मुहावरा स्वतंत्र है? नहीं। क्या लोकोक्ति स्वतंत्र है? हाँ। क्या दोनों का लक्ष्य एक ही है? हाँ, भाषा को प्रभावशाली बनाना। प्रश्न संख्या 13। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए, बहुत खाना खाकर धार्मिक यात्रा पर जाना, बी, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पवित्र बनने का दिखावा करना, सी, अपराध करके भाग जाना, डी, धर्म कर्म में विश्वास न रखना। सही उत्तर है बी, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पवित्र बनने का दिखावा करना। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जीवन भर बुरे कर्म करके, बहुत से पाप करके या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अंत में धार्मिक या पवित्र बनने का दिखावा करना है। यह लोकोक्ति ऐसे पाखंडी या ढोंगी व्यक्ति पर तीखा व्यंग्य करती है जो अपने बुरे कृत्यों को छुपाने के लिए धर्म या सदाचार का मुखौटा पहनता है। यह लोकोक्ति किसे दर्शाती है? पाखंडी व्यक्ति को। इसका मुख्य संदेश क्या है? बुरे कर्म करके अच्छा बनने का दिखावा। क्या यह हास्य पैदा करती है? हाँ, व्यंग्य के रूप में। प्रश्न संख्या 13। मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? विकल्प है ए, केवल कहानी कहने के लिए, बी, भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए, सी, व्याकरण के नियम सिखाने के लिए, डी, विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए। सही उत्तर है बी, भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए। मुहावरों का मुख्य उद्देश्य भाषा में लाक्षणिकता लाना है। वे सामान्य बात को भी कम शब्दों में अधिक प्रभाव और सजीवता के साथ कहते हैं। उदाहरण के लिए, चोर भाग गया के स्थान पर चोर 9-2-11 हो गया कहना अधिक प्रभावशाली है। ये बोलने और लिखने दोनों की शैली को अधिक रोचक और आकर्षक बनाता है। मुहावरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को प्रभावी बनाना। ये भाषा को क्या बनाते हैं? संक्षिप्त, रोचक। क्या ये सिर्फ जानकारी देते हैं? नहीं, भाव भी। इनका उपयोग कहाँ होता है? बोलचाल और लेखन दोनों में। प्रश्न संख्या 14। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? विकल्प है ए, अंधा व्यक्ति राजा बन जाता है, बी, मूर्खों के बीच थोड़ा ज्ञानी भी बहुत सम्मान पाता है, सी, काना व्यक्ति अंधों से बेहतर होता है, डी, ज्ञान का अभाव होना। सही उत्तर है बी, मूर्खों के बीच थोड़ा ज्ञानी भी बहुत सम्मान पाता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जहां सभी लोग अज्ञानी, मूर्ख या अनपढ़ हों, वहां अल्पज्ञानी, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, व्यक्ति को भी बहुत बुद्धिमान माना जाता है और उसे विशेष सम्मान या महत्व प्राप्त होता है। ये अक्सर ज्ञान की कमी वाले समाज पर व्यंग्य करने के लिए प्रयोग होता है। इसे पूर्ण सत्य माना जाता है क्योंकि यह लोक के अनुभव पर आधारित है। ये लोकोक्ति किस स्थिति को बताती है? अज्ञानियों के बीच अल्पज्ञानियों का महत्व। क्या ये प्रशंसा या व्यंग्य है? अक्सर व्यंग्य। प्रश्न संख्या 15। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, कान साफ करना, बी, चुगली करना या भड़काना, सी, ध्यान से सुनना, डी, कानों में पानी भरना। सही उत्तर है बी, चुगली करना या भड़काना। कान भरना मुहावरे का अर्थ है किसी के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति को उकसाना, चुगली करना, पीठ पीछे निंदा करना या गलत जानकारी देना। ये एक नकारात्मक क्रिया है जो लोगों के बीच गलतफहमी और मनमुटाव पैदा करती है। ये एक लाक्षणिक प्रयोग है और इसका शाब्दिक अर्थ से कोई संबंध नहीं है। मुहावरा प्रयोग करने पर यह भाषा में सजीवता और विशिष्टता लाता है। ये मुहावरा किस क्रिया को बताता है? भड़काना या चुगली करना। क्या ये सकारात्मक है? नहीं, नकारात्मक। इससे क्या होता है? गलतफहमी पैदा होती है। प्रश्न संख्या 16। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए, अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है, बी, बुरे काम का बुरा फल मिलता है, सी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है, डी, ए और बी दोनों। सही उत्तर है सी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है।
इस लोकोक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। ये कर्म फल के सिद्धांत को दर्शाती है। ये एक नैतिक सीख है जो इस बात पर जोर देती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल अवश्य मिलता है। ये व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी होने का संदेश देती है। ये लोकोक्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? कर्मफल। क्या ये अच्छे और बुरे दोनों कर्मों पर लागू होती है? हाँ। इसका संदेश क्या है? कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व। ये किस तरह की सीख है? नैतिक सीख। प्रश्न संख्या 17। मुहावरा और लोकोक्ति दोनों भाषा को क्या प्रदान करते हैं? ए. केवल मनोरंजन, बी. सरलता और जटिलता, सी. सौंदर्य, प्रभाव और संक्षिप्तता, डी. केवल साहित्यिक मूल्य। सही उत्तर है सी. सौंदर्य, प्रभाव और संक्षिप्तता। मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों ही भाषा को अधिक सुंदर, प्रभावशाली, सजीव और संक्षिप्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भाषा में लाक्षणिकता और विशिष्टता लाते हैं, जिससे बात कहने का ढंग यादगार बन जाता है। वे कम शब्दों में गहरी बात कहकर अभिव्यक्ति की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये भाषा के अनिवार्य और मूल्यवान अंग हैं। ये भाषा को क्या देते हैं? सुंदर और प्रभावी। क्या ये भाषा को छोटा करते हैं? हाँ। संक्षिप्तता। ये भाषा का क्या बढ़ाते हैं? अभिव्यक्ति की शक्ति। प्रश्न 18। दूर के ढोल सुहावने लोकोक्ति का सही अर्थ है? विकल्प है ए. दूर से ढोल की आवाज़ अच्छी लगती है, बी. दूर की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, उनकी वास्तविकता का पता नहीं चलता, सी. पास की चीज़ें अच्छी नहीं होती, डी. ढोल बजाना एक कला है। सही उत्तर है बी. दूर की चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, उनकी वास्तविकता का पता नहीं चलता। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जब कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थिति दूर होती है तो वह बहुत आकर्षक, सुंदर और दोषरहित लगती है, लेकिन करीब जाने पर उसकी कमियां, कठिनाइयां और वास्तविकता सामने आती है। ये लोकोक्ति भ्रम को दर्शाती है और सीख देती है कि बाहरी चमक धमक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोक अनुभव पर आधारित एक प्रसिद्ध कहावत है। ये लोकोक्ति किस पर आधारित है? दूरी और वास्तविकता का अंतर। इसका संदेश क्या है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या ये भ्रम को दर्शाती है? हाँ। प्रश्न 20। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है? विकल्प है ए. नदी की धारा बदलना, बी. विपरीत कार्य करना या रीति रिवाज के विरुद्ध काम करना, सी. कठिन कार्य करना, डी. असंभव कार्य करना। सही उत्तर है बी. विपरीत कार्य करना या रीति रिवाज के विरुद्ध काम करना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है प्रचलित, स्थापित या स्वीकृत नियम, रीति रिवाज या परंपरा के विरुद्ध कार्य करना या अनहोनी बात कर देना। गंगा का प्रवाह नीचे की ओर होता है, उसे उल्टा बहाना प्रकृति के विपरीत कार्य है। ये मुहावरा किसी के असामान्य, विपरीत या अपेक्षित से अलग व्यवहार को बताने के लिए प्रयोग होता है। ये एक सशक्त लाक्षणिक अभिव्यक्ति है। ये मुहावरा किस क्रिया को बताता है? विपरीत कार्य करना। ये किस संदर्भ में प्रयोग होता है? परंपरा या नियम के विरुद्ध। इसका उपयोग किस लिए होता है? किसी के गैर पारंपरिक व्यवहार को बताने के लिए। प्रश्न 21। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ है? विकल्प है ए. रंगीन सियार, बी. बहुत चालाक और धोखेबाज व्यक्ति, सी. सियार की तरह रोना, डी. सियार का शिकार करना। सही उत्तर है बी. बहुत चालाक और धोखेबाज व्यक्ति। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ है कपटी, धोखेबाज या ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। ये उस व्यक्ति को दर्शाता है जो अपनी असली पहचान छिपाकर झूठा दिखावा करता है। सियार को चालाक माना जाता है और रंगा होने से उसका छल और पाखंड बढ़ जाता है। ये मुहावरा पाखंडी और धोखेबाज लोगों पर व्यंग्य करता है। ये मुहावरा किसे दर्शाता है? धोखेबाज व्यक्ति को। क्या ये बाहरी दिखावे की बात करता है? हाँ। इसका एक और अर्थ क्या हो सकता है? पाखंडी। ये किस जानवर से जुड़ा है? सियार। प्रश्न 21। लोकोक्तियां प्रायः किस रूप में होती हैं? विकल्प है ए. प्रश्नवाचक वाक्य, बी. उपदेशात्मक या नीतिपरक वाक्य, सी. विस्मयादि बोधक वाक्य, डी. आज्ञार्थक वाक्य।
सही उत्तर है बी, उपदेशात्मक या नीतिपरक वाक्य। चूंकि लोकोक्तियां लोक जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों का निचोड़ होती हैं, वे अक्सर अपने भीतर कोई नैतिक सीख, उपदेश, चेतावनी या सार्वभौमिक सत्य छिपाए रखती हैं। इसलिए उनका प्रयोग अक्सर किसी परिस्थिति पर टिप्पणी या निर्णय देने के लिए किया जाता है, जिससे वे उपदेशात्मक या नीतिपरक प्रकृति की बन जाती हैं। ये उनकी मूलभूत विशेषता है। लोकोक्तियां क्या देती हैं? सीख या उपदेश। ये किस पर आधारित होती हैं? लोक अनुभव। ये भाषा को क्या बनाती हैं? अधिक गहन और विचारपूर्ण। प्रश्न 22। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प हैं ए, प्रशंसा करना, बी, साफ इनकार कर देना, सी, इशारा करना या डी, अंगूठे का निशान लगाना। सही उत्तर है बी, साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है स्पष्ट रूप से मना कर देना, इनकार कर देना या धोखा देना। ये एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है जो अक्सर घमंड या अचानक विश्वासघात की भावना से जुड़ी होती है। ये इसके शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये मुहावरा किस क्रिया को बताता है? मना करना। क्या ये विनम्रता से मना करना है? नहीं, साफ इनकार। ये किस तरह की प्रतिक्रिया है? नकारात्मक। प्रश्न 23। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। विकल्प है ए, ऊंट को जीरा खिलाना, बी, बहुत बड़े के लिए बहुत कम वस्तु, सी, जीरे का महत्व कम होना या डी, ऊंट के मुंह में कुछ फंसना। सही उत्तर है बी, बहुत बड़े के लिए बहुत कम वस्तु। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि किसी बहुत बड़ी आवश्यकता, मांग या मात्रा के लिए बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु होना। ये तुलना एक विशालकाय ऊंट और एक नगण्य जीरे के बीच की जाती है, जो ज़रूरत और उपलब्धता के बीच के बड़े अंतर को दिखाता है। ये एक उपदेशात्मक लोकोक्ति है। ये लोकोक्ति क्या दर्शाती है? आवश्यकता से कम होना। ये किस तरह की तुलना है? बहुत बड़ा बनाम बहुत छोटा। क्या ये असंतुलन को बताता है? हाँ। प्रश्न 24। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प है ए, हृदय का शीतल होना, बी, मन को शांति मिलना या संतोष होना, सी, डर लगना या डी, बहुत खुश होना। सही उत्तर है बी, मन को शांति मिलना या संतोष होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है मन को शांति मिलना, तसल्ली होना, संतोष होना या बदला पूरा होने पर संतुष्टि मिलना। ये एक मानसिक स्थिति है, न कि शारीरिक। उदाहरण, बेटे की सफलता देखकर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। ये मुहावरा क्या बताता है? शांति या संतोष। किस स्थिति में ऐसा होता है? इच्छा पूरी होने पर। क्या ये शारीरिक ठंडक है? नहीं, मानसिक। ये किस भावना को व्यक्त करता है? राहत। प्रश्न 25। लोकोक्तियाँ और मुहावरे भाषा में क्या जोड़ते हैं? विकल्प है ए, केवल जटिलता, बी, सिर्फ नए शब्द, सी, सजीवता और विशिष्टता या डी, व्याकरण के नियम। सही उत्तर है सी, सजीवता और विशिष्टता। लोकोक्तियाँ और मुहावरे दोनों ही भाषा में सजीवता यानी जीवंतता और विशिष्टता यानी असाधारणता लाते हैं। ये सामान्य बातों को भी अनूठे, प्रभावशाली और यादगार तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे भाषा नीरस होने के बजाय अधिक रोचक और अभिव्यक्तिपूर्ण बनती है। इनका प्रयोग भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है। ये भाषा को क्या देते हैं? जीवंतता। क्या ये भाषा को खास बनाते हैं? हाँ, विशिष्टता। क्या ये केवल सजावट के लिए हैं? नहीं, अर्थ भी गहरा करते हैं। इनके बिना भाषा कैसी होगी? नीरस और सपाट। प्रश्न 26। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ है। विकल्प है एक, लकड़ी का बर्तन कमजोर होता है, 2, छल कपट का व्यवहार बार बार सफल नहीं होता, 3, बार बार खाना पकाना मुश्किल है, 4, पुरानी चीजें उपयोगी नहीं होती। सही उत्तर है 2, छल कपट का व्यवहार बार बार सफल नहीं होता। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि कपटपूर्ण या धोखेबाजी का व्यवहार एक बार तो सफल हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। जिस प्रकार लकड़ी की हांडी बर्तन आग पर बार बार चढ़ाने पर जल जाएगी, उसी प्रकार झूठा व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है, पर हर बार उसका भेद खुल जाएगा। ये लोकोक्ति ईमानदारी के गुण को बढ़ावा देती है। ये लोकोक्ति क्या सिखाती है? धोखेबाजी का परिणाम। क्या धोखाधड़ी हमेशा काम आती है? नहीं, एक बार ही। ये किस गुण को बढ़ावा देती है?
ईमानदारी। प्रश्न 27। मुहावरों में क्रियापद किस अनुसार बदलता है? विकल्प हैं 1 हमेशा एक जैसा रहता है, 2 केवल लिंग के अनुसार, 3 लिंग वचन कारक के अनुसार, 4 केवल काल के अनुसार। सही उत्तर है 3 लिंग वचन कारक के अनुसार। मुहावरा एक वाक्यांश होने के कारण वाक्य का अंग बनकर आता है, इसलिए मुहावरे में प्रयुक्त क्रियापद वाक्य के कर्ता के लिंग यानी स्त्री पुरुष, वचन यानी एक वचन बहुवचन और काल यानी भूत वर्तमान या भविष्य के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए हाथ पांव फूलना से उसके हाथ पांव फूल गए या मेरे हाथ पांव फूल जाएंगे। यही मुहावरे की व्याकरणिक विशेषता है। मुहावरे में क्रियापद कैसे बदलता है? लिंग वचन कारक के हिसाब से। क्या ये लोकोक्ति में भी होता है? नहीं। ये मुहावरे को क्या देता है? व्याकरणिक लचीलापन। प्रश्न 28। घड़ी में तोला घड़ी में माशा लोकोक्ति का अर्थ है? विकल्प हैं ए समय का पाबंद होना, बी अत्यधिक चंचल स्वभाव का होना, हर पल विचार बदलना, सी घड़ी में वजन करना, डी हर बात पर गुस्सा होना। सही उत्तर है बी अत्यधिक चंचल स्वभाव का होना, हर पल विचार बदलना। इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत चंचल या अस्थिर होना, जो हर पल अपने विचार, मत या व्यवहार बदलता रहता है। तोला और माशा दोनों बहुत छोटे वजन की इकाइयां हैं। इस लोकोक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्ति पर व्यंग्य करने के लिए किया जाता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव पल पल बदलता रहता है। यह लोकोक्ति क्या बताती है? चंचल स्वभाव। क्या यह स्थिरता को दर्शाता है? नहीं, अस्थिरता। यह किस प्रकार के व्यक्ति पर लागू होती है? अविश्वसनीय। प्रश्न संख्या 30। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है? विकल्प है ए लाल रंग की गुदड़ी, बी गरीब परिवार में जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति, सी एक सुंदर बच्चा, डी लालची व्यक्ति। सही उत्तर है बी गरीब परिवार में जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब और साधारण परिवार में जन्मा कोई अत्यंत प्रतिभाशाली या होनहार व्यक्ति। यह उस चमकती हुई प्रतिभा को इंगित करता है जो अपनी दयनीय या अभावग्रस्त परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त करती है। गुदड़ी गरीबी और लाल अनमोल रत्न को दर्शाता है। यह संघर्ष और सफलता की कहानी को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है। यह मुहावरा किसे बताता है? गरीब पर प्रतिभाशाली। किस पृष्ठभूमि से जुड़ा है? अभावग्रस्त। क्या यह सफलता की कहानी है? हाँ। यह किस पर जोर देता है? प्रतिभा और मेहनत। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकोक्तियों के बारे में सही है? विकल्प हैं ए ये हमेशा काल्पनिक कथाओं पर आधारित होती हैं, बी इनमें लोक जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों का निचोड़ होता है, सी ये केवल आधुनिक भाषा में प्रयोग होती हैं, डी इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। सही उत्तर है बी इनमें लोक जीवन के दीर्घकालीन अनुभवों का निचोड़ होता है। लोकोक्तियां जनमानस के पीढ़ी दर पीढ़ी संचित अनुभवों, ज्ञान, नीति और सामाजिक सत्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए ये अक्सर उपदेशात्मक या नीतिपरक होती हैं। इनका अर्थ निश्चित होता है और ये हमेशा से भाषा का हिस्सा रही हैं, न कि केवल आधुनिक भाषा का। ये अपने भीतर व्यावहारिक शिक्षा और अनुभव छिपाए रखती हैं। लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोक अनुभव का सार। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? नहीं, ज्ञान भी। क्या ये केवल पुराने समय की है? नहीं, आज भी प्रासंगिक। इनका मूल्य क्या है? शिक्षाप्रद और व्यावहारिक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।